बस मेरा अच्छा एंगेजमेंट एनिवर्सरी मना और हम याद रखेंगे कितना अच्छा मना। ये तो रोने भी लगी भाई। Hey guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हमारे इस चैनल प्रियाशी 2.0 पर ये पहली ऐसी वीडियो होने वाली है ना जिस पर हम लोग बैठ करके किसी सीरियस टॉपिक पर आप लोगों से बात करने वाले हैं, क्योंकि भारी भरकम बात करने का जिम्मा तो प्रियाशी चैनल का है। पर जरूरी थी इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि ना मेरा मन ना बहुत ज्यादा भारी भारी सा लग रहा है। मेरे को बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, मेरे को बहुत चीटर की तरह फील हो रहा है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम बहुत टाइम से आप लोगों के साथ ना बहुत सारी चीटिंग करते आ रहे हैं। चीटिंग इन द सेंस मेरे और रजत के रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी चीज है जो कि अभी तक हम खोल करके बताए नहीं है आप लोगों को, क्योंकि हम राइट टाइम का वेट कर रहे थे। और मेरे चुप रहने से बहुत सारी स्पेक्यूलेशन है जो कि आप लोगों तक आई है, जो कि गलत है, कुछ सही भी है, और लोगों को बहुत सारे बात बनाने के मौके मिल गए हैं जो कि कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल लाइफ भी बिगाड़ रही है। एंड एक और चीज है कि आप लोग हमारी छोटी बहन की तरह नहीं हो यार, हमारी छोटी बहन हो, क्योंकि आप लोग बहुत प्योर भावना से हम दोनों से प्यार करते हो। और स्पेशली क्या है ना कि स्टार्टिंग से ही हम लोग अपने जितने भी सारी चीजें है ना वो आप लोगों के साथ एकदम ट्रांसपेरेंट रखे हैं, ठीक है। जब जो चीज फील की है वो आप लोगों के साथ शेयर की है, जब खुश रहे तो आप लोगों के साथ वो चीज बताए हैं, जब हम लोग दुखी रहे तो वो भी आप लोगों के साथ हम लोग शेयर किए हैं। लेकिन इस चीज को दीदी चीट करना भी नहीं बोलेंगे, बस तुम कुछ चीजों को छुपा रही थी, और स्पेशली वो इसलिए भी छुपा रहे थे ना क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हम लोग यूट्यूब पर आगे बढ़ रहे हैं ना, हम लोग कहीं ना कहीं समझदार हो चुके हैं, और हम लोग ये समझ चुके हैं कि अपने लाइफ के हर पहलू को ऐसे पब्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा अपने लाइफ के हर पहलू को खोल करके दिखाओगे उतनी ज्यादा लोगों की जजमेंट मिलेगी और उतना ज्यादा अपना पर्सनल रिलेशनशिप खराब होता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये सारी चीजें देखकर मजा आता है। मोस्टली 90% लोग ना आपके दुख को देख के खुश होते हैं, 10% जेन्युइन लोग हैं जो कि किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, सबका अच्छा चाहते हैं। तो देखो बात क्या आप लोगों को बताते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है बताने की, ये मेरा पर्सनल मामला है, फिर भी हम बताएंगे क्योंकि हम अपने लाइफ के अच्छे अच्छे पहलुओं को तो आप लोगों को दिखाते हैं, कभी बुरा पहलू दिखाते नहीं है, जिससे आप लोगों को क्या लगता है ना कि प्रिया दी के लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा है, प्रिया दी का लव लाइफ बहुत अच्छा है। और आप में से बहुत सारे लोग ना बच्चियां, क्योंकि हमारे मोस्टली जितने भी ऑडियंस है सारे टीनेजर्स है या वो लोग हैं जो कि अभी जवान हो रहे हैं, अपने अपने रिलेशनशिप से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि हम लोग भी रानी जब अडल्टहुड में आ रहे थे तो जैसा टीवी में, पिक्चर में, सीरियल में देखते थे अपना पार्टनर वैसा ही चाहते थे, पर रियलिटी उससे बहुत अलग है। ये जब हम लोग एक्सपीरियंस किए, जब हमारा पार्टनर हमें मिला, जब असली दुनिया में हमने कदम रखा, तब हमें समझ में आया। अभी जैसे कि आप लोग हमें YouTube पे देख रहे हो, ठीक है, हम लोग जो दिखा रहे हैं आपको क्या लग रहा है, रियलिटी तो ऐसा ही होगा। और मेरे को इसीलिए लग रहा है पता है कि हम चीट कर रहे हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि एज अ बड़ी बहन मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे हम रानी को हमेशा हर रिलेशनशिप की सच्चाई बताते हैं ना कि बहन सबका खट्टा मीठा पहलू होता है, वैसे हमको आप लोगों को भी बताना चाहिए। यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लवी डबी कपल होते हैं, बहुत अच्छा अच्छा अपना लाइफ दिखाते हैं, अचानक से पता चलता है सेपरेट हो गया। मेरा ऐसा सीन नहीं आया है, बट फिर भी इतना झूठ क्यों प्रिटेंड करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि प्रिटेंड करते करते जो लाइफ आप लोग जी रहे हो ना, कपल अपनी असली लाइफ भूल जाते हैं। और मेरे को एक और चीज का बहुत रिग्रेट है, मेरे मन में मलाल है ना कि बहुत सारे हमें कमेंट आते हैं ना जिसपे बहुत सारे बच्चियां और बहुत सारे लड़के भी लिखते हैं कि आप लोग आइडियल कपल हो, आप लोग ग्रीन फ्लैग नहीं हो, आप लोग तो ग्रीन फॉरेस्ट ही हो, और हम लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके जैसा रिलेशनशिप हमारा हो, या जीजू जैसा बॉयफ्रेंड हो, प्रिया दीदी जैसी गर्लफ्रेंड या फिर पार्टनर हो। एक चीज बता रहे हैं, कोई भी इंसान, चाहे ये हो, चाहे हम हो, चाहे रजत हो, चाहे आप हो, कोई परफेक्ट नहीं होता है। हमारा अच्छा साइड आपको दिख रहा है क्योंकि हम लोग वो दिखा रहे हैं, बैक कैमरा हम दोनों के बीच में लड़ाई होती है, और ये बहुत नॉर्मल है। परफेक्ट और लाला लाला वर्ल्ड वाओ सारा कुछ एकदम हार्ट 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 वैसा नहीं होता है, ठीक है। बस बात क्या है कि लोग छुपाते हैं। मतलब कितने भी बड़े से बड़े स्टार हो या जिनके पास जितना भी पैसा हो, वो लोग भी असली में खुश नहीं रहते हैं, तो भाई ये नॉर्मल है। तो मेरे को वही क्या लगा ना कि बहुत सारे लोग जब लिखते हैं ना कि दीदी वी मैनिफेस्ट द रिलेशनशिप लाइक यू, वो मेरे को ना बड़ा अजीब लगता है कि भाई मेरा रिलेशनशिप कोई परफेक्ट नहीं है। रिलेशनशिप का नाम होता है एडजस्टमेंट। रजत में बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, मेरे में बहुत सारी खूबियां हैं, मे भी कम खूबियां होंगी, बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को उस खूबी और कमी के साथ अपना लिया है। कहीं ना कहीं रजत भी मेरे साथ एडजस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम भी उनके साथ एडजस्ट कर रहे हैं। लाइफ में ना लोगों की प्रायोरिटीज होती है, आपको कभी भी आपकी सारी रिक्वायरमेंट एक इंसान में नहीं मिलेगी, हो ही नहीं सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा रिक्वायरमेंट क्या था कि मेरे को पैसा कम चलेगा पार्टनर से, लेकिन मेरा पार्टनर लॉयल होना चाहिए। मेरे को ना उस टेंशन में रात में नहीं सोना है कि मेरा पति गया है बाहर काम करने के लिए, लेकिन कहीं वो किसी और लड़की के साथ तो नहीं ना, और हम इधर सो रहे हैं। वो डर से हमको बहुत डर लगता है। और सीरियसली बता रहे हैं, परफेक्ट कोई नहीं होता है। कहा जाता है ना कि इंसान वो गलतियों का पुतला है, होता ही है। लेकिन वही बात है ना कि शादी, स्पेशली जो शादी होता है ना,
वो जो वर्ड है वो दीदी का नजरिया थोड़ा चेंज मेरा चेंज कर दिया है ऑब्वियसली। आप जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते हो ना तो लाइफ अलग रहती है, और उसमें बस आप रहते हो और आपका पार्टनर रहता है। लेकिन जब आप शादी करने जाते हो और एक स्टेप आगे अपने रिलेशनशिप को बढ़ाते हो तो वो क्या हो जाता है, आपके और आपके बॉयफ्रेंड तक में सीमित नहीं रहता है, ठीक है। बहुत सारे लोग उसमें जुड़ जाते हैं। उसमें 2 परिवार, And बहुत सारे लोग। पहले क्या होता था ना, आपस में लड़ाई होती थी, अब आपस में नहीं होती है, दूसरों के कारण ज्यादा लड़ाइयाँ होती है। और दूसरों के टॉपिक पे पहले क्या लड़ाई होती थी, अरे तुम मेरे लिए ये कॉल नहीं किया, मेरे को सरप्राइज नहीं दिया, तुम सो बिना बोले हमको सो कैसे गए, ये सर और ये सब। ये दीदी लगता है यार क्या मतलब लाइफ था वो ना। लाइफ अच्छा था यार। शादी और ये सब जो चीज होता है ना, ये जितना अच्छा दिखता है, सुनहरा दिखता है कैमरे पे, रियल में नहीं होता है। हम अभी भी बोल रहे हैं, हम और रजत स्टिल एक दूसरों की बहुत सारी कमियों को पचा लिए, बर्दाश्त कर लिए। लेकिन हाँ, कुछ कुछ रजत की प्रायोरिटी है, क्योंकि रजत को भी ऐसी लड़की चाहिए जो एटलीस्ट उस पर चीट ना करे। ऐसा नहीं है कि रजत गया काम पे और उसकी बीवी इधर लगी पड़ी है। सेम मेरा भी वही सीन है कि हम लोग 2 रोटी खा के रह लेंगे, एक टाइम का खाना खा के रह लेंगे, चीटिंग तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा मेंटल पीस चैन से सो जाए। Exactly. तो जो आप लोग लिखते हो ना कि दीदी वी मैनिफेस्ट द रिलेशनशिप लाइक यू, मत लिखो, मत लिखो, क्योंकि हम सीरियसली बता रहे हैं कि हमारा रिलेशनशिप कोई परफेक्ट नहीं है। बहुत सारी बुरी चीजें जो कि हम चाहेंगे भी नहीं कि एज अ छोटी बहन हम आपको पास करें। मैनिफेस्टेशन एक वर्ड बहुत पावरफुल होता है। आप किसी का कुछ भी देख के मैनिफेस्ट मत करो। नहीं भाई, मत अपना करो। ही जैसा है, अगर आपका होगा अच्छा ही होगा, आपकी किस्मत में जो लिखा होगा। दूसरे से कंपेयर मत करो। और फिर अभी आप लोग फिर से बोलोगे, पता है दीदी एक चीज ये लोग क्या बोलेंगे कि अभी आप लोग क्यों बता रहे हो, 1 साल हो गया जीजू को दिखाया हुआ आप लोगों का लव लाइफ जो भी है, उसके बाद अचानक से आप लोग ये बोल रहे हो। तो आप लोगों को बता दे एक चीज कि हम लोग स्टार्टिंग से ये बोलते आए हैं, जब हम लोग किसी चीज पे एकदम एक्सट्रीम चले जाते हैं, जब हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, अब लगता है कि फट जाएंगे, तभी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि हम हमेशा से ये बोलते हैं कि अगर हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो हम लोगों का बस एक ही मोटिव रहता है कि सीखो और आपके फेस पे स्माइल रहे, एक पॉजिटिव नोट पे वीडियो देखो, ठीक है। कुछ भी आप लोग स्ट्रेस लेके हम लोगों के थ्रू मत जा। और एक और चीज, ये चीज मेरा बताने का ये भी है, ऐसा नहीं है कि आप लोग समझना कि मेरे और रजत के बीच में कुछ खराब है, कोई खराब नहीं है, कुछ खराब हम नहीं लोग का है, रिलेशनशिप बिल्कुल परफेक्ट है। बट हम आपको ये बोल रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन वर्ड यूज मत करो, बस हम नहीं चाहेंगे मेरे जैसा रिलेशनशिप आपका हो। और 2 बड़ी बहन आपके साथ छोटी भाई या बहन जैसा जो शेयर करते हैं, वो समझ के शेयर कर रहे हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट करो। आप क्या मैनिफेस्ट करो, भगवान मेरे को बहुत अच्छा पार्टनर दो, मेरे को इसके जैसा पार्टनर दो, ये मत मैनिफेस्ट करो। भगवान मेरे को बहुत पैसा दो, इसके जितना पैसा दो। भगवान मेरे को बहुत अच्छी लाइफ दो, प्रिया दी जैसी लाइफ दो या आयुषी दी जैसी लाइफ दो। नहीं, आपको नहीं पता कि प्रिया दी और आयुषी दी की कितनी लगी पड़ी है। यू लिटरली डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट अस, और पर्सनल लाइफ के बारे में तो लिटरली आपको कुछ नहीं पता। तो खैर, अभी आपको बताते हैं कहानी क्या है। एनिवर्सरी के दिन मेरी और रजत की बहुत गंदी लड़ाई हुई थी, इतनी गंदी लड़ाई हुई थी कि आप लोगों को क्या बताए, होते ही रहती है हमारी लड़ाई, बट ये वाली बहुत गंदी हो गई थी। इसलिए गंदी हुई थी कि स्टार्ट कहां से हुआ। देखो, रजत एक ऐसे इंसान है ना जिनको रोमांस शो करना नहीं आता, एक्सप्रेसिव नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जीरो। और जिसके कारण हमारा जब रिलेशनशिप का इनिशियल स्टेज था, हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत ज्यादा। फिर एक टाइम आया कि हम चूज कर लिए कि क्या मेरे को ये आदमी चाहिए या फिर मेरे को वो सब स्पेशल अटेंशन या ये चाहिए। बट मेरा क्या था कि अगर मेरे को स्पेशल अटेंशन चाहिए तो इसी आदमी से चाहिए, क्योंकि किसी और आदमी से नहीं चाहिए, क्योंकि कोई और आदमी देता तो मेरे को मजा नहीं आता था। तो एट द एंड ऑफ द डे आई चोज रजत। और जब हम रजत से मेरा फीलिंग्स आया तो फिर हम ये सब ना जो एक्सपेक्टेशन था पूरा मार दिया। हम सीरियसली बता रहे हैं, अभी भी मेरे को रजत से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि रजत मेरे को ये गिफ्ट दे दे, रजत मेरे लिए ये कर दे, चांद ला दे, सितारे ला दे, नो। और रजत ला भी नहीं पाएंगे, ना रजत को लाना आता है। बहुत बार एक्सपेक्टेशन हुआ और रजत का जवाब सीधे यही रहा है कि मेरे से नहीं होता है, हम नहीं देखे, हम नहीं सीखे, हम नहीं कर सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली फाइन। एटलीस्ट वो ट्रांसपेरेंट है कि उनसे नहीं होगा। हाँ, तो मेरा उम्मीद तो मर गया उनसे, ठीक है। बट बर्थडे आपको सच्ची बता रहे हैं, आज तक ऐसा कोई बर्थडे नहीं बीता ना जिस दिन हम रोए नहीं। आज तक आई स्वेयर बाय गॉड मेरे हर बर्थडे पे हम रोए, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी ऑब्वियसली नहीं दिखाते, जरूरत नहीं है दिखाना, ठीक है। इसलिए बोलते हैं किसी की जैसी लाइफ एक्सपेक्ट मत करो, मैनिफेस्ट मत करो। तो इस बार क्या हुआ ना, हम भी रजत को कभी ऐसा कुछ सरप्राइज बड़ा वाला नहीं दिया है, तो हम सोचे कि इस बार का जो फर्स्ट एंगेजमेंट एनिवर्सरी है हमारा, उसमें हम कोई बड़ा करेंगे। और मेरे और रानी का ये साथ का प्लानिंग था। ये पूरा प्लान बताई, उसमें कुछ मिर्च मसाला लगा के हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले थे। बताना चाहोगी? और दीदी ये चीज जीजू को भी बोल दी थी कि ये सारा जो प्लानिंग है, या हम लोग अपना फर्स्ट एंगेजमेंट एनिवर्सरी है वो जैसे भी सेलिब्रेट करेंगे, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। तुमको बस क्या करना है,
एंजॉय करना है। एग्जैक्टली और हम रजत को ये चीज बोले, और रजत मेरे को पूछ रहे थे कि बताओ हम भी उसमें शामिल होंगे। हम बोले अरे भाई सरप्राइज है, आप क्या शामिल होंगे, ठीक है। तो सरप्राइज था क्या, हम बताते हैं। सबसे पहला सरप्राइज था कि एंगेजमेंट वाले दिन हम लोग जाने वाले थे पहाड़ी मंदिर, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप का ये जो नींव है पहाड़ी मंदिर से है। वहां हमने मन्नत भी मांगा था। अगर आप लोग हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हो तो आपको पता होगा। और एंगेजमेंट के बाद भी सबसे पहले आशीर्वाद जिनका लेने गई थी वही गई थी। एग्जैक्टली तो इतने अच्छे दिन पे कैसे नहीं जाते हैं, पहला वो था। उसके बाद क्या था कि रजत के लिए हम एक रिजॉर्ट बुक किए थे और हमारा प्लान था कि हम और रजत जाते हैं वहां पर एंजॉय करते, कैंडल लाइट डिनर करते वगैरह वगैरह वगैरह। स्विमिंग पूल था, पूल वाला ब्रेकफास्ट होता, सब मतलब सब पिक्चर हुआ था। और मेरा पूरा बात हो चुका था होटल में, सब कुछ एकदम डन। रजत के लिए हम ड्रेस वगैरह ले लिए थे, पूरा ट्विनिंग विनिंग करेंगे, ठीक है। रजत को ट्विनिंग करना बड़ा पसंद है, सेम कपड़ा पहनना हमको नहीं पसंद। हमको बहुत बाबू जैसा लगता है कि निब्बी वाला। हाँ, थोड़ा हमको शर्म आता है रोड में चलने में, बट हम उनके लिए सोचे कि चलो कर लेंगे। सारा कुछ तैयार था। उसके अलावे हम रजत को ना आज तक कुछ बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं दिया है। गिफ्ट तो हम लोग देते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं, बट समझ लो इतना वाला देखो लालच तो उनमें बिल्कुल नहीं है। एक चीज उनमें बहुत अच्छा है कि कभी वो मांगे भी नहीं, कभी हम दिए भी नहीं, और हमारा रिलेशनशिप ना इन सब चीज से बहुत बढ़ गया है। तो हम इस बार सोचे थे कि उनको कोई मस्त सा क्या बोलते हैं उसको, शूज, जॉर्डन एंड ऑल, कुछ वैसा, लेकिन कुछ लिमिटेड एडिशन वाला सोचे थे हम लोग, क्योंकि वैसे भी उनका बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते नहीं, उनका बर्थडे पता ही नहीं। और फिर सोचे थे उनको एक बढ़िया वॉच भी देंगे, 10-15 हजार 20 तक का बजट, मतलब 40 में हम लोग सब कर लेते, ये चीज का था। लेकिन हाँ, ये चीज हम खुद के पसंद से नहीं लेना चाहते थे। ऑब्वियसली हम उनको ले जाके खरीदवाते, क्योंकि यहाँ पर शायद ना चर्च कॉम्प्लेक्स में है जॉर्डन का। तो हम लोग सोचे थे कि हम ले जाके उनके पसंद से एनिवर्सरी के एक दिन बाद ये सब चीज करवाते, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो हम खरीद लेते उनको पसंद नहीं आता तो फिर व्हाट्स द मैटर। अब हुआ क्या पता नहीं, रजत को क्या चुल मची, मतलब वो ऐसा इंसान है, मेरे को तो मन किया उसे मार के माथा फोड़ दे। जब आप कुछ नहीं करो तो शांति से बैठो। वो सुबह उठ के मेरे को गुस्सा दिलवाने लगे। हमेशा सुबह उठ के मेरे को गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है, उस दिन कुछ नहीं, जीरो। एंड आई एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट यार आप जो डेली कर रहे हो, डेली रिचुअल, वो तो करो। आप मेरे से बात नहीं कर रहे हो, ये गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहे हो, मुंह फुलाए हुए हो। और आप लोगों को बता रही है जीजू इंटेंशनली कर रहे थे, ठीक है, इंटेंशनली कर रहे थे, बट क्यों कर रहे हो, मेरा दिन क्यों बिगाड़ रहे हो? क्योंकि हम तो आपके लिए कुछ सोच के रखे हैं ना। ऊपर से जब रानी बोली कि दीदी आपसे गुस्सा है, वो और गुस्सा दिलवाने के लिए भाग गए। हम जान के बताए जीजू को, क्योंकि हमको पता था कि ये बमक जाएगी, एक बार गुस्सा हो जाएगी तो उसको फिर शांत करना बहुत मुश्किल है। और स्पेशली उस दिन तो लाइक कुछ भी नहीं करना चाहिए था ना, ऐसा कि पूरा दिन ही स्पॉइल चले जाए, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते। मेरा था कि एटलीस्ट हम सो के उठे तो आप एक रोज तो हमको दो। बट रोज क्या, मेरा तो दिमाग खराब कर दिया। फिर भी आपको बहुत गुस्सा आया। और मेरा और उसके बाद सुनो, उस दिन गाड़ी का हम लोग जो पीपीएफ करवाए हैं उसके लिए जाना था। आकाश फोन किया कि गाड़ी के पीपीएफ के लिए जाना है, तो हमने रजत से पूछ लो। आई वॉज एक्सपेक्टिंग रजत बोलेंगे नहीं आज हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम फिर भी सोचे थे कि निकलेंगे मंदिर के लिए। ये बोलते हैं हाँ मेरे पास कोई काम नहीं है चलो। मेरे को इतना गुस्सा आया, हमने जाओ। वैसे जीजू का प्लान क्या था उस दिन? उनका प्लान था कि मेरे को गुस्सा करवाएंगे और रात में डिनर पे ले जाएंगे। भाई क्यों प्लान बना रहे हो, जब मेरा ऑलरेडी प्लान आप क्यों बना रहे हो? ठीक है, मेरे को इतना गुस्सा है, हम सब कुछ छोड़ दिया, हमको करना ही नहीं है, ना मंदिर गया ना कुछ किया, और उनसे हम बात ही नहीं की। लास्ट में पता नहीं वो रानी के साथ मिल के क्या डिनर का कुछ इंतजाम किए थे। इतना ज्यादा दीदी गुस्सा गई थी। पहले तो जीजू मेरे को फोन किए, ठीक है, क्योंकि दीदी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। दीदी मेरा फोन ले ली कि तुम भी उनका कॉल रिसीव नहीं करेगी, ठीक है। इसके बाद दीदी बोल रहा है, जीजू क्या किए, मम्मी पे कॉल करने लगे। तो फिर मम्मी को सारा मैटर पता चला। मम्मी फिर मनवाई, हम लोग को दोस्ती करवाई, एक ला के ये लोगों का दोस्ती करवाई कि भाई गुस्सा थूक दो, क्योंकि फिर ये दिन तुम लोग ईगो के कारण वो कर लोगी तो फिर पूरा दिन ही बर्बाद चल जाएगा। एग्जैक्टली। और ये फर्स्ट होता है ना, ये फिर बाद में नहीं आएगा। अब था हमको लगता है 10:30 बज गया था रात का, ये पूरा दिन खत्म हो गया, क्योंकि आई थिंक 8 बजे 9 बजे तो वो तो पीपीएफ करवा के आए थे। हाँ 10 बजे आए थे, सही नहीं, हाँ 9:30 10 के बीच में आए थे। रुको अभी से ना आप व्लॉग देखो कि मम्मी आई है, और फिर उसके बाद मम्मी आई, मम्मी के बाद हम लोग डिनर पे निकले, उसके बाद आगे की स्टोरी बताते हैं। पैर नहीं छुएगा देखिए आपकी सासू माँ आपके लिए क्या लाई है, पकड़िए। सो ये मम्मी का हम लोगों के लिए गिफ्ट है, और मम्मी सरप्राइज देकर के आई है। बिल्कुल भी पता नहीं था कि मम्मी अभी स्टूडियो में आने वाली है। ऐसा तो मम्मी पहले ही आ जाती, पर आज लेट हो गया आकाश के कारण। लेट कर दिया। ओ मम्मी कितना सुंदर, क्या जोर से लौटाओ नहीं, जोर से बोलो। आगे थैंक यू के आगे क्या था? मम्मी जी गाइस पहले पटाखा फूट जाओ, कोई बात नहीं।
करो ना मम्मी, काटो ना। इसको क्या बोला जाता है मम्मी? हैप्पी एंगेजमेंट एनिवर्सरी। ये काटे कैसे? मनाओ कि 1 year। मनाओ कि नवंबर तक शादी हो जाए। छोटा बच्चा तो उसको भी खिला रहे हैं। बुजुर्ग लोग को पहले, बुजुर्ग लोगों को लेकिन मम्मी को थोड़ा कम मीठा दिया जाए, नहीं तो मम्मी पे फिर। पिता का पुण्य, माँ का आशीर्वाद। ओ माय गॉड। मम्मी के साथ हमने केक वेक काटा एंड अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर डेट पे। ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं एंड बीच का कोई व्लॉग नहीं बना। आप बताना चाहेंगे क्यों नहीं बना? हाँ, थोड़ा सा मेरे कारण सब दिन खराब हो गया, इसलिए नहीं बना। थोड़ा सा नहीं खराब हुआ, आज का हमारा पूरा ही दिन रजत जी ने क्यों बर्बाद कर खराब हुआ? दिया। क्या करके खराब हुआ बताइए। क्या करके खराब हुआ आपको बताते हैं क्या करके खराब हुआ। मेरा था कि हमारा पहला एंगेजमेंट एनिवर्सरी है, आएगा बहुत सारा। अब पता भी नहीं इंसान जिएगा भी कि नहीं जिएगा, सब देखने के लिए। क्यों नहीं जिएगा? लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, तो मेरा फर्स्ट हम अच्छा से करेंगे। हम बहुत सारा कुछ सोच के भी रखे थे, ठीक है। और ये इंसान मेरा पूरा प्लान तो बर्बाद किया ही किया। मेरा मूड जो स्पॉइल किया वो अलग। क्या इतना करके spoil गुस्सा आ किए रहा है बताओ। तुम्हारे ऊपर। इनका प्लान था कि प्रिया को शाम में सरप्राइज देंगे, लेकिन उससे पहले प्रिया का पूरा मूड बिगाड़ देंगे। बिगाड़ देंगे? क्या करके बिगड़ा है बताओ, वो भी सुबह से गुड मॉर्निंग नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। भाई मेरा स्पेशल डे है तो आई एक्सपेक्ट कि हमको अच्छे से एटलीस्ट बात तो अच्छे से मत करो, जो डेली करते हो वो तो करो। तो बस मेरा अच्छा एंगेजमेंट एनिवर्सरी मना और हम याद रखेंगे कितना अच्छा मना। ये तो रोने भी लगी भाई। रुको, कोई दिक्कत नहीं। दिमाग खराब हो गया मेरा। तो बस लास्ट में Good morning। मेरा बड़प्पन कि हम मान के फिर आए। अभी जा रहे हैं हम लोग है। वहाँ पे। गुस्सा तो बहुत आ रहा है और हमको मन भी नहीं था जाने एक का, गुस्सा दिलाने का हम But- किए काम। बट गुड मॉर्निंग नहीं बोलना। ठीक है, इट्स ओके। हमने दोस्ती कर ली। पता है क्यों? ये बुके के लिए नहीं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना कट्टी सोने का। हमने कभी थाई करी नहीं ट्राई किया था, तो हमने यहाँ पर थाई करी ऑर्डर किया है। और ऑर्डर तो सब तुम किया, हम सुने। दिखाएंगे, फोटो दिखाएंगे। बोलने नहीं आ रहा, भूल गए। ऑर्डर करके भूल गई। वही तो मेरे को याद है। चलो सॉरी, लड़े क्या यार, लड़े ही तो नहीं है हम। इट्स ओके। लड़े नहीं है, कच्ची का इट्स ओके। मैं बहुत Turn left onto diversion क्या road. वो बोल रहे हैं कि सस्ते में मान जाता हूँ। In गलती 200 आप meters की हो तो at मानो Sajata को। Chowk. तो आप लोगों ने देखा ना सारा कुछ। हम एक नॉर्मल से ड्रेस पहन के गए थे, जो कि ऑलरेडी हम व्लॉग में दिखा चुके हैं। उसके बाद मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं था, जस्ट नहा कर गया था। उस दिन हम नहाए भी नहीं थे। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, मेरे को लगा कि भाई मेरे जीवन का आज तक कोई बढ़िया चीज तुम तो स्पेशल बनाए नहीं हो। उस दिन दीदी, आज हम स्पेशल बना रहे तो तुम उसको भी बिगाड़ दिए शकुनी की तरह। उस दिन दीदी डीप क्लीनिंग की है, मतलब जो पूरा चीज घर। साफ था उसको भी डबल साफ की है। हमको बस गुस्सा आ गया था। समय बिताने के लिए। हम रजत से लड़ नहीं सकते थे, इसलिए अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए हम पूरा घर साफ किया था। उस दिन मेरे को इतना गुस्सा आया था, बट ठीक है। फिर हम सोचे कि कितना ढो के चलेंगे। एट द एंड ऑफ द डे वो मेरे लिए है, हम उनके लिए। दिन तो बिगड़ ही गया, क्या कर सकते हैं। सो गाइस, हम यही बोल रहे हैं कि ये दिखाने का जरूरत नहीं था, बट हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हर कपल के बीच में लड़ाई होता है एंड दैट इज वेरी नॉर्मल। अगर आप अपने अगर आप अपने पार्टनर से गुस्सा नहीं हो रहे हो, लड़ नहीं रहे हो, या आपका पार्टनर आप पे गुस्सा नहीं हो रहा, लड़ नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि आपका पार्टनर कहीं और गुस्सा हो रहा है, कहीं और लड़ रहा हो, और आप उसके लिए मैटर नहीं करते हो। अब गुस्सा होने और लड़ने का मतलब ये नहीं कि मारा पीटी करो। एक जेन्युइन गुस्सा, फर्क पड़ना। अरे भाई, मेरा तो ये चीज है ना कि जब दो पार्टनर अपने में गुस्सा है, रूठना मनाना चल रहा है, तो चलने दो ना भाई। तीसरे बंदे को क्यों घुसना है? लेकिन भाई यहाँ तो सीन ही पूरा अलग है। तीसरे बंदे, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हमारे आसपास हैं। बाहर वाले नहीं, आप अपने सब हेटर्स लोग से तो हम वो लोग तो छोड़ दो, वो तो फर्क ही नहीं पड़ता। सबसे बुरा क्या लगता है ना कि देखो, अब हम लोग लड़े, ठीक है, इसलिए ना बोले कि जब आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो बात अलग हो जाती है। अब यहाँ मियाँ बीवी या शादी वाले में ना बात अलग हो जाती है। जिससे उम्मीद भी नहीं रहती है ना, वो इंसान शादी तोड़ दो। प्रिया वाइफ मटेरियल नहीं है। ये लोगों को तो पता ही था कि ये लोगों को कुछ ऐसा होगा ही ही नहीं। होगा। इनफैक्ट हमारे घर में जिसको आप लोगों को लगता है कि हम लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, हम लोगों ने साइड कर दिया। हम लोग मदर्स डे Side पर कर दिया। दैट पर्टिकुलर पर्सन को ले जाते हैं। भाई आपको पता भी नहीं वो इंसान एग्जैक्टली क्या है। इट्स जस्ट कि हम लोग उसका अच्छा साइड आप लोगों को दिखाते हैं और अच्छा साइड उसका दिखा के हमें लोग विलन बन गया है। हम लोगों को तो इतनी गालियां पड़ती मतलब हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, जिसको आप लोग बोलते हो मदर्स डे, आप उनके साथ भी सेलिब्रेट करो। हाँ। वो औरत विश कर रही है कि मेरी और रजत की शादी टूट जाए, और वो औरत
बोलती कि हम तो लिख के देंगे कि तुम शादी के बाद शादी तेरा पति तुमको छोड़ेगा और तुम आकर के ना घर पे बैठने वाली हो। तुम्हारा तो शादी ही नहीं होगा, बद्दुआ बद्दुआ। इनफैक्ट दूसरे को भी बोलना मोहल्ले मोहल्ले में, तो ये सारी चीजें तो लगी तो पड़ेगी। वो तो बुरा, और ये एक साइड का नहीं, दोनों साइड का तो है। भाई आप मत कमेंट लोग ना करो आके यार। अच्छा नहीं बोलते, पता, लोग आके बोलते हैं ना इसका तो टूटेगा, इसका तो ये होगा। पहली चीज कि देखो, हम बोले क्या कि अगर आप किसी को पार्टनर चूज करते हो ना, आप उसकी अच्छी और खूबियों के साथ करते हो, कमियों और खूबियों के साथ करते हो। मेरा क्या था, सिंपल सा कि मेरा पार्टनर लॉयल होना चाहिए। हम 3 टाइम का खाना नहीं खाएंगे, मेरे को चलेगा, लेकिन मेरे को ना बदचलन इंसान नहीं पसंद। सीरियसली ऐसा नहीं है ना कि आप देख रहे हो कि फोन में उसका किसी और लड़की के साथ मैसेज, एक चीज- रात में उठ रहे हो देख रहे हो कि वो किसी और लड़की के साथ टेक्स्ट कर रहा है। और यहाँ तो रजत को भी बहुत लोग सिखा, हाँ, कि रात के 2 बजे किसी और से बात कर रहा है, बीवी वालों में सोई है। नहीं भाई, ऐसे ही ठीक है भाई। रजत को भी बहुत लोग सिखाते कि प्रिया वाइफ मटेरियल नहीं है। भाई देखो, एटलीस्ट हम और रजत का क्या केस है ना कि हम लोग किसी को भी ठोक के बोल सकते हैं कि अभी मेरा फोन चेक करो ना, रजत के फोन में आपको कोई एक्स्ट्रा लड़की मिलेगी, एक्स्ट्रा एक भी नहीं मिलेगी, और ना मेरे फोन में एक भी एक्स्ट्रा लड़का मिलेगा। जो फ्रेंड है तो उसका तो बात अलग है, उनकी भी जो फ्रेंड है उसको तो फ्रेंड भी नहीं है यार, अब क्या बोले। तो ये चीज है। और क्या बोले, मेरे पास ना वर्ड्स कम पड़ गया है बस ये आप लोगों को एक पॉइंट था बताने कि का, सबका रिलेशनशिप नॉर्मल है। जैसा आपके घर में कपल लोग होता है ना, वैसे ही हम लोग हैं। और ये तो हम नॉर्मल है। लोगों को ना आपको चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाने कि आप तो शिव पार्वती हो, आप राम सीता हो। नहीं है गाइज, भगवान से मत कंपेयर करो, हम लोग नहीं है, सीरियसली नहीं है। लेकिन बस बात है यार, परफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी प्यार खुश तो है। उसी से है। और सब लोग रिलेट करोगे यार, जो भी कपल होते हैं। इनफैक्ट अपने मम्मी पापा को भी देखो, लड़ते झगड़ते हैं, सब होता है यार। बचपन से लोग अपने मम्मी पापा को भी देखते आए हैं, कभी मम्मी रुठ जाएगी, कभी पापा गुस्सा आ जाएंगे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी होता है, सब में होता है यार। एग्जैक्टली। और एटलीस्ट ये कि हम और रजत कभी गुस्सा होकर सोते नहीं है, हम तो सो जाते हैं, वो मनाते हैं, हम भी मनाते हैं, ऐसा नहीं, हम भी मनाते हैं। तो भाई मत कंपेयर करो, हाँ, ठीक है? मतलब देखो, हम लोग ना कोई वो नहीं, अलग दुनिया से नहीं आए। हम लोगों को आप जो बनाते हो ना देवता, कोई ब्लॉगर देवता नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई नहीं तो भी फिर नहीं भाई जैसे कैसे आप लोग भी शॉक्ड होते हो ना, हम लोग भी शॉक्ड होते हैं। शिट, इसका ब्रेकअप Breakup हो हो गया, गया। ये लोग अनफॉलो कर दी। देखो, इसका जो एक्स्ट्रा ज्यादा अफेयर चल रहा है। जो ज्यादा मीठा मीठा दिखाता है ना, समझ लो वो खत्म है। हम वही सीरियसली बात है। बता रहे हैं, समझ लो कि वो खत्म है, उसका रिलेशनशिप का सबसे ज्यादा लगा हुआ है। नहीं, मेरे को ना बड़ा अजीब लगता है जब मेरे को लोग बोलते हैं दीदी आपके जैसा रिलेशनशिप वो, मतलब बहन तुमको मेरे से अच्छा मिले। हाँ। मेरे जैसा क्या होता है, तुमको इतना अच्छा हम दुआ करते हैं ना कि पूछो मत। बट किसी के जैसा मत करो, यू नेवर, किसी के जैसा मत करो जो कैमरे पे दिख रहा है। ऑल्दो कंपेयर तो मत करो यार, कभी भी नहीं कि काश इसके रे। पास ये है। आप मेरे लोगों को तो पास अभी भी क्यों नहीं पता है? कि हम और रजत कितने स्ट्रगल कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, अभी भी आपस के लिए नहीं, दुनिया के दूसरे लिए। से बचाने के लिए। हाँ, हम लोग आपस में अगर मेरे और उनको देखा जाए ना तो वी आर परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और इनफैक्ट अभी जो सारे लोग बोलते हैं कि ये लोग तोड़ देगी, प्रिया तो है ही नहीं, प्रिया तो कब वाइफ चल मटेरियल जाएगी। नहीं है। अरे भाई, जब तोड़ने का टाइम था, जब सद्बुद्धि नहीं थी, दिमाग नहीं था, जब उस 4 time- लड़के पे जाता था टीनेज में, तब तो उस तोड़े टाइम जब नहीं। ये रिलेशन नहीं टूटा, जब समझ नहीं थी, तो अब तो एज हो चुका है, तो हम्म। अब क्यों टूटेगा? कैसे कोई किसी का रिलेशनशिप तोड़ने नहीं तोड़ने भाई, का और बात कर सकता, हम तो especially किसी सोच भी नहीं ये सकते। चीज तो मतलब हम पहली बार अपने लाइफ देखो में यार, देखे हैं। सुनो, हम मेरे को ना बहुत सारा कमेंट भी आता है तुम्हें को तलाक होगा। हमारे यहाँ तलाक नहीं होता, नहीं होता है। नहीं होता है। हमारे यहाँ ब्रेकअप भी नहीं होता है। अगर जिससे प्यार हो गया ना उसी से शादी करेंगे, चाहे मर के करें, चाहे जी के करेंगे, चाहे नहीं करेंगे। लेकिन दीदी और जीजू के इस शादी के बाद बहुत हमारे आसपास के लोगों के असली रंग चेहरे हम दिखे लोगों को हैं। दिखे हैं, ठीक है? शादी के बाद क्या यार, बाबा जब से मरे तब भी हम देख लेंगे कि कैसे एक औलाद बाप का पैसा के लिए रहता है। जब बाप बेड पे है तो उसको झांकने नहीं जा रहे क्योंकि कैंसर फैल जाएगा। बहुत गंदगी है यार, दुनिया में बहुत गंदगी है। कोटि के लोग हैं, बहुत लोगों का ये कहना है कि भाई दीदी का इतना मतलब वो हम लोग का पहले काम को लेके लोग गाली देते थे। हाँ। कभी हम लोग ये चीज आप लोगों के साथ शेयर नहीं की कि हम लोग को यूट्यूब के वीडियोस बनाने से लोगों को कितनी दिक्कत थी, कि भाई मेरे पापा को कितने ताने सुनने पड़ते थे कि ये बात एक बिहारी फादर जो फिगर होता है कि इतना स्ट्रिक्ट होने के बावजूद अपनी बेटी लोग को ऐसे वीडियोस बनाने दे रहे हो। अभी तो पता है, एक और नया- पता है वही लोग वीडियोस बना रही है, आज वही लोग वीडियो बना रही है, वो भी नाच के। और हमें बोलना चाह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर दो ना, सब्सक्राइब मेरे साथ वीडियो बना लो, थोड़ा सा रिलेटिव वीडियोस को प्रमोट कर दो ना। घंटा। सबसे बड़ी बात तो हंसी आता है, बहुत सारे लोग तो बहुत सारे एक ही कि बाबा गया है तो बाबा क्या नहीं बोलेंगे, सब छोटा ज्यादा ना फ्लो में आ जाते हैं हम, पता है, छोड़ रहने दो बस, क्योंकि गंदगी इतनी बहुत है ना। पता है, अभी मेरे को ना बाबा के जाने के बाद और जब से मेरा शादी का ये सब हो रहा है ना, चीजें, और एक साल में बहुत कुछ बदल गया। मेरा आंख खुला है दुनिया को लेके। अदरवाइज हम भी लाला लैंड में आप लोग की तरह जीते थे।
अब हम देख रहे हैं कि नहीं भाई रियलिटी क्या है, खुल गया है नजर कि औलाद असली क्या चेहरा। कर सकते हैं माँ बाप के साथ, या फिर ओ गॉड हम तो अपने मम्मी पापा के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते जो बाबा के साथ हुआ। नहीं भाई बट ठीक है, एटलीस्ट बाबा के पास ना मेरे पापा थे, मेरी मम्मी थी और हम लोग थे कि सीरियसली मेरे बाबा मरे भी तो खुशी से मरे, आशीर्वाद दे के मरे हैं, थैंक गॉड। सही में इनफैक्ट दादी के लिए भी मेरे पापा मम्मी आज हम लोग एटलीस्ट रहे। दादी का मेरी दिमाग खराब हो गया है, उसको भी समझ में नहीं डायमेंशिया बोलते हैं ना, हाँ, dementia। डायमेंशिया हो गया, जिसमें ना इंसान धीरे धीरे पागल होते जाता है, उसकी सोचने समझने की बुद्धि, खाना और पॉटी में फर्क नहीं पता चलता, ऐसा हो गया। बट एटलीस्ट मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, और हम लोग तो फिर भी नहीं है यार, हम लोग इधर काम कर रहे हैं, मेरे मम्मी पापा मिलकर ना मेरी दादी को बहुत संभाल रहे हैं। पता है अभी मेरी दादी क्या कर रही है, आपको एक छोटा सा चीज बताते हैं, बहुत पर्सनल चीज है पर हम बताना चाहेंगे कि उसको खाने में, पॉटी में, सुसु में फर्क नहीं पता चल रहा है। तो अगर वो घर के बाहर निकलेगी ना तो वो किसी के घर के बाहर भी पॉटी कर सकती है, गंदा कर सकती है, ठीक है। तो उसको हम लोग घर के अंदर रखना चाहते हैं, मतलब हम लोग ना पीछे का उसको पूरा एरिया दे दिए हैं कि तुमको जो करना है करो, लेकिन बाहर निकलने नहीं देते हैं, क्योंकि भाई मेरे घर में पॉटी करेगी चलेगा क्योंकि मेरी दादी है, मेरे पापा की माँ है, हम लोग सह लेंगे, बाहर वाला क्यों सहे, किसी की दुकान पर जाके कर देगी कोई क्यों सहे, ठीक है। तो उसके लिए भी अपने ही लोग क्या क्या बात नहीं बना रहे हैं भाई, बट ठीक है, who cares? लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। कहेंगे। खैर दोस्तों, अब हम लोग भी चुगली वाली आंटी कुछ सही ज्यादा ही में बढ़ रहा है, ना। वो आत्मा आ रहा है बहन मेरा तो जब से ब्याह का बात हो गया, हम सही में आंटी बने, हमें सब फील हो रहा है। बट यही पर इस वाले चीज को कंट्रोल किया जाए दीदी, हाँ, गो बस विद द फ्लो। बहुत ज्यादा बोल दिए ना। तो बस ये जो दीदी रोई ना, रोए? मतलब व्लॉग में जो रोई है, हाँ। क्यों रोई है, फिर आप लोग इतने सारे कमेंट्स करते, इसीलिए इस चीज को सोचे कि अच्छे से बैठ के वो आप रोए लोगों को क्योंकि लड़ाई हुआ समझा था और कुछ नहीं। देखो मेकअप भी नहीं की थी, बेचारी को मूड ही नहीं था जाने का, 5 मिनट में तो रेडी होके गई है। बट फिर वही है कि आप उतना ग्रजेस लेके चल नहीं सकते क्योंकि आपका पति है, आपका पार्टनर है, अरे प्यार भाई तो उसी से है। इतना चिल रहना चाहिए जिंदगी में। मेरे को वैसा पति नहीं चाहिए भाई कि भले मेरे को गुची पराठा खरीद दे लेकिन किसी और से ही बात करें। नहीं अब बिग नो, तुम जाओ। अपने अपने लोगों की प्रायोरिटीज है, हाँ, मतलब किसी को वही किसी चलता को चलता होगा, उसको भी हम जज नहीं कर रहे हैं। हाँ बहन, कुछ ही तुम्हारा भी पराठा भाई तुम्हारा भी कोई क्या होगा उसको बहन, शुगर डैडी। नहीं, तुम्हारा भी कोई मजबूरी होगा तभी तुम कर रही होगी, तुम भी गलत नहीं हो, हम ये भी नहीं बोलेंगे तुम गलत हो, क्योंकि हम देख रहे हैं इंसान गलत भी कर रहा है तो हम खुद समझ रहे हैं हम भी तो यही करते हैं। तो कोई किसी को जज मत करो, जो कर रहा है जैसे जी रहा है जीने दो। तो बस आज की चुगली यही समाप्त होती है। 11 मिनट व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा। कंक्लूजन है 11 मिनट का, ये भगवान। चलो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।